वेलकम टू द व्लॉग। होप यू आर डूइंग फाइन और सेफ और गुड। तो जैसा तुमने टाइटल से देखा ही होगा यार कि आज का व्लॉग, ये जो सीरीज़ आ रही है, जितने भी 2 या 3 व्लॉग्स होंगे इसके अंदर, इसमें अराउंड 3 वीडियोज़ ही रहेंगी। और इस बार अकेले नहीं जाया जा रहा, अपने साथ आ जाओ भाई, क्षितिज भाई भी जा रहे हैं। तो हाँ, इसी का मेरे को मैसेज आया था भाई, पूछते पूछते कि पुष्कर जाना है। मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं था, लिटरली कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। और इतना स्पॉन्टेनियसली प्लान बना, तो बढ़िया है भाई। जो सब भी होगा पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह अगेन दिखाता हूँ मैं आपको, आगे रास्ता वगैरह दिखाता हूँ। तो हाँ, देखते रहना, वॉच इट टिल दी एंड, क्योंकि फुल अगेन इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट बारी बारी जो भी आएगा इंपॉर्टेंट है देता रहूँगा। यहाँ पे एक्चुअली 2 मिनट के लिए रुकनी है, रेवाड़ी जंक्शन है अभी। न्यू दिल्ली पे मैंने शूट नहीं की वीडियो, तो चलता हूँ बिकॉज ट्रेन चलने लग गई है। हमारी ट्रेन अजमेर शताब्दी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ऑलरेडी खड़ी हुई थी और इसने 6:10 पर डिपार्ट यहाँ से करना था। हमको चेयर कार ₹731 पर पर्सन कॉस्ट करी और जर्नी वॉज द स्मूदेस्ट। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट्स के लिए हर स्टेशन पर रुक रही थी, एक्सेप्ट फॉर जयपुर, जहाँ पर वो 10 मिनट के लिए रुकी। फाइनली 6 आवर्स 45 मिनट्स की जर्नी तय करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन स्टेशन अजमेर जंक्शन पहुंच गए। फाइनली अजमेर जंक्शन और डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचा जा चुका है। अभी यहाँ से सम ऑटो या बस, सम फॉर्म ऑफ कम्यूट जो भी है, वो अपने होटल तक, होटल वाइट हाउस तक लेंगे हम, और देखते हैं वो क्या मिलता है। अभी तो नीचे जाके देखना पड़ेगा क्या सीन है, और आपको आगे दिखाता हूँ फिर। तो फाइनली गाइस बस में बैठ गए, जो पुष्कर लेके जाएगी। मैंने आपको बस की फ़ोटो दिखाई होगी, नहीं दिखाई तो दिखा दूँगा। हुआ ये कि लाइक ये अजमेर जंक्शन से कुछ 1.5 किलोमीटर्स है ये बस स्टैंड, जहाँ से बसेस चलती हैं फॉर पुष्कर। तो बीच में ऑटो वाले खूब मिलेंगे आपको यार। उनसे प्राइस पूछने पे यही बोल रहे थे सबके सब कि भाई मैक्सिमम 500, और यहाँ पे जहाँ तक हमें लग रहा है कि 15 या जैसा चल 50 रुपीज़ लगा लो यार, 50 पर पर्सन में हम पुष्कर पहुँच जाएंगे। बस स्टैंड वहाँ पे 2 हैं, एक तो मेन बस स्टैंड है और एक ऊपर मारवाड़ बस स्टैंड है जो बुद्धा टेम्पल के पास है। तो हमारा जो वाइट हाउस होटल है वो दूसरे वाले बस स्टैंड के पास है, जो कि ऊपर है। तो वहाँ तक कैसे जाया जाएगा वो भी आगे उतर के देखेंगे, बिकॉज़ ये तो मेन बस स्टैंड पे ही छोड़ देगी, और उसके आगे फिर हमें या तो ऑटो करेंगे या तो देखेंगे डिस्टेंस कितना है, वॉक ही कर लेंगे जैसे यहाँ पे किया है। और जो भी है अभी तक तो यही सब था। आगे आपको जर्नी दिखाता हूँ और जो भी डिटेल्स है सब बताता हूँ।
हेलो, फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल, अपने वाइट हाउस होटल, जहाँ पे बुकिंग हमने कराई थी फ्रॉम गोवा बीबो। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे आके रहना चाह रहे हो तो गोवा बीबो से तो मत ही कराना यहाँ के लिए, बिकॉज़ थोड़ा मतलब पंगा होने को हो रहा था, क्योंकि दे डोंट नॉट एक्सेप्ट पेमेंट्स। मतलब जिन्होंने गोवा बीबो के साथ यूजली करा होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्कीम, जैसे वो स्कीम जिस तरीके से वो उनका पेमेंट स्कीम चलती है टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स द होटल ओनर्स, कि भाई उनकी पेमेंट हमसे तो वो ले लेते हैं, कट हो जाती है पहले बिफोर कमिंग टू द प्रॉपर्टी, और इनको तब मिलती है जाके जब हमारा लास्ट डे होता है या हम लीव कर देते हैं, मतलब सम डेज आफ्टर जाके इन्हें फाइनली पेमेंट मिलती है, जो कई बार सीन हो चुके हैं इनके साथ। सो उन्होंने सिर्फ एक बजट रूम को छोड़ के बाकी सारे और भी किसी काइंड ऑफ एसोसिएशन जो थी वो उन्होंने गोवा बीबो से हटा दिया है, कट कर दिया उनके साथ। सिर्फ booking.com है जिसके साथ तुम अगर करो तो बेझिझक बढ़िया रहेगा। जो भी वहाँ पे रेट्स वगैरह दिखा रहा है, दे विल कम्प्लीटली एग्री टू दैट। तो रेट्स का नीचे थोड़ा सा सीन हो रहा था, अभी क्षितिज भाई ने बात करी बढ़िया से, और हमने अभी किसी तरह सीना भी हमारा सेट हो गया है। अब देखते हैं आगे कुछ कह रहे हैं, वेरीफाई वगैरह करेंगे उनके साथ, क्योंकि बुकिंग अमाउंट जो होता है वो कई बार उसमें झोल कर देते हैं। गोवा बीबो वाले भी कभी कभी कर देते हैं, हो सकता है, प्रॉबेबल है, और क्या पता ये भी एक्सेप्ट ना करें उसको, जो उनके रेट्स होते हैं बजट रूम के, एक जो भी सीन हो, मतलब क्योंकि सीरियसली गैप दिख रहा है यार, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा गैप दिख रहा है यहाँ पे। एनी हो, अभी तो रूम मिल गया है, और तो सेट है, अभी दिखाता हूँ रूम। बढ़िया छोटा सा है, बट मतलब सही है, हम दो ही हैं, और बजट ही देखना था, तो बट बढ़िया लग रहा है। वॉशरूम साफ़ है, शीट्स वगैरह सब क्लीन है, पिल्लोज़ हैं, और क्या चाहिए, है ना। दैट इज़ इट। और यहाँ के जो वन ऑफ द मतलब ओनर्स हैं, उन्होंने अभी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ वो मैं दिखाऊँगा, अभी नहीं दिखाई होंगी या दिखा दी होंगी वॉट एवर बी इट। तो काफ़ी कुछ उन्होंने बताया मतलब इसके बारे में, और 40 ईयर्स से ये इसको रन कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब एक ट्रस्ट वर्दीनेस उन्होंने जताई कि भाई हम पे ट्रस्ट करो, मतलब तो या मतलब हमें तो ट्रस्ट है ही, हमें बढ़िया लग रहा है देखने में, देखो यार। बट अगेन गोवा बीबो वाला सीन कुछ गड़बड़ ना हो, लेट्स होप। तब तक देखते हैं और आपको दिखाता हूँ आज जहाँ भी जाते हैं नेक्स्ट। कीप वॉचिंग टिल द एंड। मैं आपको फटाक से रूम एंड प्रॉपर्टी का टूर पहले दे देता हूँ। ये रहा चार्जिंग पोर्ट, दी ओनली चार्जिंग पोर्ट। मिरर, फैन भी है, क्लोथ्स हैंग करने की एम्पल जगह है, साफ़ सुथरी बेडशीट्स, रजाई, पिल्लो कवर, वेस्टर्न टॉयलेट, शावर भी है विद हॉट वाटर प्रोविजंस एंड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपको रूफटॉप दिखाता हूँ, जहाँ पर सबसे पहले तो ये छोटा सा कैफ़े देखिए, विच इज़ अंडर डेवलपमेंट। सोचो यार, विद लाइट्स एंड राइट सेंट, यहाँ शाम रात को बैठना कितना ही बढ़िया लगेगा। ऑल्सो आप यहाँ सुबह 6:30-7 बजे आकर कुछ ऐसा सनराइज होता भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फाइनली हम आ गए टॉप ऑफ द छत पर, जहाँ पर इन्होंने तुलसी के प्लांट्स लगा रखे हैं, जो इनके बनाए फूड में और फ्रेशनेस एंड न्यूट्रिशियस वैल्यू ऐड कर देते हैं। जो सामने पहाड़ी पर वाइट सी छोटी सी बिल्डिंग नज़र आपको आ रही है, वो है गायत्री माता टेम्पल, जहाँ आप 20-25 मिनट की हाइक करके आराम से पहुँच सकते हैं एंड ठंडी हवा और साथ में उगता हुआ सूरज या ढलता हुआ सूरज का मज़ा उठा सकते हैं। दूसरे एंड पर जो पहाड़ी दिख रही है वो इससे करीब ज़मीन तल से डबल ऊंची है। उसके टॉप पर सावित्री माता का टेम्पल है, जिस तक केबल कार या हाइक करके पहुंचा जा सकता है। रेस्ट करके एंड फ्रेश होकर हम 4:30 के अराउंड मेले की झलक लेने के लिए निकल गए। आप पुष्कर की मार्केट में अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम 8 बजे तक कभी भी निकल जाएं, आपको उनमें चहल पहल एक्सपीरियंस करनी
मिल ही जाएगी। और अभी तो वैसे भी मेले का वक्त था। मार्केट में चहलकदमी करते आप यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करना मिस मत करिएगा। कचौरी, समोसा, पोहा, मालपुआ, जलेबी, लाफा और फलाफल डिशेस यहाँ आपको नुक्के नुक्के पर आराम से मिल जाएंगी। दिल्ली के चांदनी चौक एरिया की तरह यहाँ भी आपको चलते चलते ऐसे सालों पुराने बन रखे टेम्पल, श्राइन, आश्रम या इवन लोगों के घर दिख जाएंगे, जिनको आप निहार और अपने साथ कैद करके वापस ले जा सकते हैं। क्षितिज की तरह स्ट्रीट फोटोग्राफी में रुचि रखने वालों के लिए पुष्कर मार्केट जन्नत से कम जगह नहीं है। मेले में पहुंचते पहुंचते सूरज छुप गया था और शाम भी ढलने लगी थी। आज मेले का पहला दिन होने की वजह से ना तो कैमल्स और ना ही फोटोग्राफर्स या ट्रैवलर्स उतनी तादाद में दिख रहे थे जितने यूजुअली देखने मिलते हैं। फॉरेनर्स भी यहाँ खूब सारे आया करते थे, मगर इस साल कोविड की वजह से वो नेग्लिजिबल नज़र आ रहे थे। कैमल फेयर की डिटेल वीडियो का स्टिकर ऊपर आपको दिख जाएगा, जिसमें मैंने इस फेयर के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मार्केट की चकाचौंध रात को सबसे ज़्यादा देखने आपको मिलेगी। इतना रंग बिरंगा सा समा बन जाता है कि आपका इस जगह से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। लोकल से पता करके डिनर के लिए मैं आ गया गंगा रेस्टोरेंट, जिसके लाफा फलाफल रोल पुष्कर में सबसे फेमस कहे जाते हैं। यहाँ आपको इतने सारे वैरायटी के रोल ऑल वेज मिल जाएंगे कि इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग टू डिसाइड कि कौन सा रोल लिया जाए विजिटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने तो मैक्सिकन लाफा जो 8 नंबर पे आपको दिख रहा है ले लिया, जो कि ₹160 का था। टेस्ट और क्वांटिटी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो दिस इज़ द बेस्ट ईटरी प्लेस इन पुष्कर। पेट भर डिनर करके हम एक घाट से आ गए पुष्कर लेक के किनारे पर। माफ़ कीजिएगा, बट इस जगह की आंखों देखी सुंदरता मैं आपको कैमरे द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो से महसूस तो नहीं करवा पाऊँगा। उसको आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वहाँ जाकर। अगर आपको यहाँ होने वाली आरती का हिस्सा बनना है तो 6 बजे ठीक जयपुर घाट पर पहुँच जाइएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारी तरह शाम रात को आकर यहाँ शांति से बैठ सकते हैं और लेक के रिफ्लेक्शन में जगमग करते हुए लाइट्स, दिए, ऐसे पैटर्न्स को निहार सकते हैं। टीकोज भी पुष्कर के नामी कैफेज में से एक है, जहाँ से सिटी और लेक का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। So, this marks the end of the first video। और आज मैंने आपको जो सब भी सारी जो भी जगह हमने छोटी मोटी कवर करी, बिकॉज मेजरली तो ऐसी स्ट्रीट्स ऑफ पुष्कर ही था, एंड द रेस्ट वाज पुष्कर फेयर, द कैमल फेयर विच इज़ ऑन गोइंग। आज से शुरू हुआ था और 19 नवंबर तक है, तो उसकी मैंने आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाई। और कल या फिर परसों वाले जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनमें आपको मैं और डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। जितना मैंने बताई होंगी चीज़ें और कुछ उसको सब्सटैंशिएट करते हुए उसमें थोड़ा और डिटेल में जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा शॉर्ट्स वगैरह बेटर दिखाऊँगा, बिकॉज आज तो मैं जाते जाते शाम ही हो गई थी, तो क्या ही ऐसे कोई शॉर्ट्स आए नहीं। हल्का फुल्के मैंने जो था वो आपको दिखा दिया। अगेन रेट्स वगैरह सब मैंने आपको बताए एंड कैसा पहुँचा जा सकता है। हम तो फुट ही गए थे, बट रिक्शा ऑटो वगैरह सब खूब चलते रहते हैं। तो हाँ, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। एंड कुछ भी फीडबैक हो, कमेंट्स हो, ओपिनियन हो, पूछना हो, बताना हो, तो यार कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है, ठीक है। फुल यूटिलाइजेशन करो, मुझे बहुत हेल्प होती है अपने फर्दर वीडियोस में इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो विद दैट लंबी वीडियो हो गई होगी, आई थिंक सो। जो भी है, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय फॉर नाउ।